श्री राम। आप सभी के हृदयस्थ ईश्वर को वंदन करते हुए गोस्वामी तुलसीदास रचित श्री रामचरितमानस इस ग्रंथ का जो प्रथम सोपान अर्थात बाल कांड का जो हम चिंतन कर रहे हैं, सज्जनों, यह हमारा कथा निरूपण क्रमांक 77। हमने पिछले कथा चिंतन में महादेव और माता सती अगस्ती मुनि के आश्रम में किस तरह से पहुंचे, किस हेतु से पहुंचे, इस कथा विभाग का हमने चिंतन देखा। कैलाश की इन चोटियों से काशी विश्वेश्वर तक, इस अगस्ती ऋषि के आश्रम तक महादेव आए हैं, केवल एक ही हेतु, और वह था राम कथा मुनि बरज बखानी। राम कथा श्रवण करने के हेतु महादेव जी आए हैं और इसके द्वारा हमने श्रोता वक्ता के इस कथा संवाद के बहुत सुंदर और तरल सूत्र जानने की कोशिश की। अगस्ती मुनि ने महादेव जी को कथा सुनाई और वह कथा अत्यंत निर्मल मन से सुनने के पश्चात महादेव जी के मन को परम सुख प्राप्त हुआ। जो आनंदमय है, जो सच्चिदानंदमय है, वह और परम सुखी इस कथा के द्वारा अपने आप को अनुभूत कर रहा है। हमने कल ही चौपाइयों का गायन किया है, इसलिए आज हम सीधे कथा विभाग में प्रवेश करते हैं। महादेव आदि वक्ता है इस कथा को, जिन्होंने अपने हृदय में जतन किया और योग्य समय पाकर जिन्होंने यह माता पार्वती को बताया, काकभुषुंडी को बताया, और उनके द्वारा याज्ञवल्क्य जी से यह परंपरा अन्य ऋषियों तक पहुंची। ऐसी कथा जिनके रोम रोम में बसी है, ऐसे महादेव भी कथा सुनने हेतु अगस्ती ऋषि के आश्रम में आते हैं। इससे हमने जाना कि कथा निरंतर श्रवण की जाए। कथा सुनकर अगर हम ऐसा महसूस करें कि अब सुनने लायक कुछ बचा नहीं, हमने बहुत कथाएं सुन ली है, मेरा जी भर गया है, तो हमने कथा का श्रवण ही नहीं किया। कथा एक ऐसा रसायन है जो हम जितना पिए उतनी हमारी तृष्णा और बढ़ती जाती है। ये अस्वस्थ करने वाली तृष्णा है, लेकिन इसमें एक मधुर ऐसा भगवत दर्शन का किनारा है। ऐसे महादेव जी हमें कथा श्रवण कैसे की जाए, इसके सूत्र इस आश्रम में आकर समझाते हैं। अब कथा का श्रवण महादेव जी का हुआ। अब समय आया है कि वक्ता को कुछ गुरु दक्षिणा दी जाए। जिस तरह से महादेव जी भी इस सांसारिक चीजों में रसहीन अवस्था में रहते हैं, ऐसे ही वक्ता अगस्ती मुनि की स्थिति है। जबकि उनके आश्रम में अवधरदानी महादेव आए हैं, वो चाहते तो ब्रह्मांड का भी उन्हें राज उस क्षण प्राप्त करने की बहुत अच्छी सुसंधि थी, लेकिन यह जो फकीर वृत्ति है इन संतों की, वह क्या मांगेंगे? प्रत्यक्ष परमेश्वर सामने बैठा है, लेकिन साधु हृदय ईश्वर दर्शन के पश्चात भी क्या मांग सकता है? छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने स्वराज्य को जगत गुरु संत तुकाराम महाराज, समर्थ रामदास स्वामी, इनके चरणों में रख दिया। यह सब आपका है, आप इसका स्वीकार कीजिए। लेकिन इन दोनों संतों ने अत्यंत विनम्रता से यह राज्य छत्रपति शिवाजी महाराज को लौटा दिया। इन संतों को इस लौकिक संपत्ति में, लौकिक मान मरातब में अगर रस होता तो वह संत ही नहीं हो सकते थे। और सबसे बड़ी बात है कि वह जिस आनंद में जी रहे हैं, जिस
अवस्था में वो जी रहे हैं, उस अवस्था से उन्हें भी बाहर नहीं निकलना है। यह लौकिक धन संपदा उन्हें कहाँ वह रस का पान कराएगी जिसका रसपान वो ऑलरेडी अपने हृदय में कर रहे हैं। इसलिए इस लौकिक मान मरातब में शायद हमारे जैसे सामान्य जीव फंस जाए, लेकिन साधु संत इससे परे हैं। तो अगस्त्य मुनि जी को जो यह प्रश्न महादेव जी के सामने उनको कथा सुनाने के पश्चात हृदय में वह चिंतन कर रहे हैं कि अब महादेव जी से क्या गुरु दक्षिणा ली जाए, तो मुनिवर्य ने क्या किया? ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई। ऋषि जी ने महादेव जी को इस कथा का उद्गम बिंदु समझकर, आदि गुरु तत्व समझकर, ऋषि ने हरि भक्ति के प्रति अपने हृदय का सद्भाव प्रश्न के रूप में महादेव जी के सामने रखा। ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई। अगर हमारे जीवन में भी कल हमें कोई रिद्धि सिद्धि प्राप्त हो और उसके पश्चात भी हमारा मन उस सिद्धि में न लगे, तो समझ लेना हमारे जीवन में वैराग्य का उदय हुआ है। हमारे जीवन में हमें सही मायने में ईश्वर दर्शन की अभिलाषा अब हो रही है। महादेव को उन्होंने हरि भक्ति के प्रति पृच्छा की और महादेव जी ने भी अगस्त्य मुनि का सद्भाव जानकर कही शंभु अधिकारी पाई। इस भक्ति के रहस्य का निरूपण महादेव ने अगस्त्य मुनि के सामने उन्हें योग्य अधिकारी समझकर किया है। यह बहुत महत्वपूर्ण परमार्थ की कड़ी है, इस चौपाई के द्वारा गोस्वामी हमारे सामने रख रहे हैं। देखिए, परमार्थ यह मुफ्त है, इसमें कोई प्रश्न ही नहीं कि परमार्थ के प्रति अगर कोई पृच्छा करे तो यह लौकिक व्यवहार की तरह पैसे लेकर देने की विद्या नहीं है। हम देखते हैं कि आज की तारीख में परमार्थ की व्यास गादी भी पैसों से तोली जाती है। वो अलग बात है, यह कलयुग का परिणाम है। अन्यथा परमार्थ यह उदारता का साधन है, वो दोनों हाथों से बांटा जाता है, लेकिन उसे प्राप्त करने के लिए एक अर्हता है, और वह है कि आप उस प्रश्न के उत्तर पाने के अधिकारी हो। अधिकार क्या चीज है, कहां से आता है यह अधिकार? दो चीजों से अधिकार आता है। एक है स्वयं की साधना, जो आपको गुरु ने साधना दी है, जो तपस्या दी है, वह आप कितने प्रामाणिकता से जतन कर रहे हो, कितने प्रामाणिकता से निभा रहे हो, यह पहली है। और दूसरी चीज है कि आपका आचरण, उस बोध के द्वारा आप आपके जीवन का आचरण कितनी शुद्धता से जीवन में बरकरार रख रहे हो। इन दो चीजों के मिश्रण से आपको परमार्थ का अधिकार प्राप्त होता है, साधना और आचरण। और जो अधिकारी संत है, और यहां तो देवों के देव महादेव है, त्रिकालज्ञ है, क्षण मात्र में समझ जाते हैं आपकी अंतरंग की अवस्था क्या है। तो ऐसे महादेव जी ने अगस्त्य ऋषि को उनके अंतरंग के द्वारा देखा और जाना कि वह अधिकारी है। इसलिए परमार्थ ये मुफ्त है, परमार्थ ये उदारता से देने की विद्या है, लेकिन उसे सत्पात्र को देना चाहिए, ना कि कोई कुपात्र व्यक्ति को आप ब्रह्म ज्ञान बताएं। सुंदरकांड में भी प्रभु रामचंद्र हमें इसी तरह का बोध देते हैं। लक्ष्मण बान सरासन आनु, सोशिउ बारिधि बिसिक कृसानु, सठसन बिनय कुटिलसन प्रीति, अति लोभीसन बिरति बखानी, क्रोधि सम कामी हरि कथा, उसर बीज बए फल जथा।
इस तरह से जो लोग अन्य अन्य विषयों में लिप्त है, उनके सामने अगर हम नीति की बात करें, परमार्थ की बात करें, तो वह इसी तरह व्यर्थ है जैसे उसर बीज बए फलज था। जो नापीक जमीन है, ऐसे जमीन में अगर हम कोई पौधा लगाने की कोशिश करें, किसी बीज को अंकुरित करने का प्रयत्न करें, तो वह जिस तरह से व्यर्थ प्रयत्न है, उसी तरह से अगर परमार्थ की विद्या हमने किसी कुपात्र को दी, तो यह भी हमारे शक्ति का अपव्यय है। और वह ज्ञान आप इतनी साधना करके, इतनी तपस्या करके प्राप्त करते हो, ऐसे साधन को आप कुपात्र व्यक्ति को दान नहीं दे सकते हैं। इसलिए परमार्थ यह चिंतन का विषय है। समर्थ मनोबोध में कहते हैं, न लिंपे कदा दंभ वादे विवादे। जो प्रभु रामचंद्र का भक्त है, वह हमेशा अपना समय क्रमी वेळ जो तत्व चिंता अनुवादे, अपना समय तत्व का चिंतन करने में व्यतीत करता है। और अगर कोई समाज में दंभ लेकर आए, कोई वाद लेकर आए, तो ऐसे व्यक्ति की लिए उनके पास वक्त ही नहीं है। वैसे देखा जाए तो वो बिल्कुल शांति से बैठे, लेकिन अपने चिंतन में इतने व्यस्त है कि उनके पास वक्त ही नहीं है उन चीजों के लिए। कोई वाद नहीं, कोई दंभ नहीं, बस मौन में बैठे हैं। और अगर अधिकारी व्यक्ति मिल जाए तो करी सुख संवाद जोग माचा, और कोई अधिकारी व्यक्ति उनके सामने आकर बैठे तो उसे इस विश्व के उत्पत्ति का रहस्य अत्यंत समाधान, आनंद देने वाले वाणी में यह सज्जन बखान करते हैं। तो यह है अधिकार। और महादेव जी ने इसलिए अगस्ती मुनि को यह कथा सुनने के पश्चात उनके प्रश्नों का उत्तर देना योग्य समझा। और इस तरह से यह श्रोता वक्ता का संवाद पलट पलट कर, कभी श्रोता वक्ता हो रहा है तो कभी वक्ता श्रोता हो रहा है, इस तरह से इनका संवाद चलते रहा। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहां रहे गिरिनाथा। इस तरह से महादेव और अगस्ती मुनि में और कोई विषय नहीं है संवाद का। देखिए हमारी सत्संगति भी कैसी चलती है, कुछ देर तक हम परमार्थ की चर्चा कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन थोड़े देर के पश्चात हम तुरंत सांसारिक चीजों में उतर जाते हैं। आपकी लड़की कैसी है, आपकी बहू कैसी है, आपके बेटे का जॉब कैसे चल रहा है, गृहस्थी कैसी है, आपकी तबीयत कैसी है, ऐसा करते करते हम कब लोगों में, सांसारिक चीजों में लिप्त हो जाते हैं, हमें समझ में नहीं आता। तीर्थ क्षेत्र में जाकर भी हम कई बार सांसारिक चीजें को ही बात करते रहते हैं। ऐसे तीर्थ क्षेत्र में हर क्षण बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जीवन में ऐसी घड़ी बहुत कम बार हमें मिलती है कि गुरु के सानिध्य में आपको निवास प्राप्त हो, सत्संगति में आपको निवास प्राप्त हो। तो ऐसे क्षणों को जीवन में जीने की कला है परमार्थ। और उस वक्त एक तो मौन धारण करे, भगवत स्मरण करे, और अगर बोलने की बात आए तो परमार्थ छोड़कर और कोई चीज के बारे में संवाद न करे। यही हमें महादेव और अगस्ती का संवाद बताते हैं कि कहत सुनत रघुपति गुण गाथा। विभीषण और हनुमान जी भी मिले, इन दोनों में भी क्या संवाद हुआ, थोड़ी देर तक बस विभीषण ने अपने दुख हनुमान जी को बताया, लेकिन सुनत जुगल तन पुलक मन मगन सुमिरि गुणग्राम। इन दोनों की अवस्था भगवत चिंतन से, रघुपति के गुणगान से शरीर पुलकित हुए हैं, नेत्र सजल हुए हैं। ऐसा दिव्य आनंद विभीषण और हनुमान जी ले रहे हैं। तो सत्संग भी एक जीने की कला है, वहां पे एक क्षण भी जाया ना करे। और इधर तो अगस्ती मुनि को महादेव जी जैसा
सत्संगी प्राप्त हुआ है, तो अगस्ती मुनि भी उस हर क्षण में इन राम तत्व को, इनके रहस्यों को, इनके सगुण कथा को महादेव के वाणी से सुन रहे हैं। कितना बड़ा सद्भाग्य है सज्जनों। गुरु हमेशा मौन रहता है, लेकिन जब गुरु बोले तो उसे टोके ना, उसे बोलने दीजिए। आप केवल सुनते रहिए और उन शब्दों को अपने हृदय में जतन करते रहिए। गोस्वामी जी कहते हैं कि सत्संग की यह घड़ियां बीत रही थी, लेकिन यहाँ पे श्रोता और वक्ता दोनों इस कथा में इस तरह से डूबे हुए थे कि यहाँ पे घंटों में सत्संग नहीं चला, कुछ दिन तहां रहे गिरिनाथा। कुछ दिनों तक यह सत्संग चलता रहा, निरंतर चलता रहा। जैसे मैंने आपको परसों ही परीक्षित और इनका उदाहरण दिया भागवत कथा में शुकदेव जी का, कि जब शुकदेव जी कथा सुना रहे थे तो 7 दिन परीक्षित हिले भी नहीं, ना पानी पिया, ना उन्हें कोई अपने शरीर की क्रियाओं के लिए सत्संग में से उठने की इच्छा हुई। बस बैठे रहे। यह सत्संग है सज्जनों। जब आप अपने आप को भूल जाएं, कथा ऐकता देह बुढ़ोनी गेला, सब उनका भाव कथा सुनते वक्त जब उसमें लीन हो जाए तो वह सत्संग का परिणाम हमें अत्युच्च आनंद देता है। इस तरह से महादेव जी के साथ संवाद करते करते कुछ दिन बीत गए और उसके पश्चात जिस हेतु के लिए महादेव जी आए थे, उस हेतु की उन्हें क्षणिक तृप्ति का एहसास हुआ और फिर उन्होंने सोचा कि अब हमें कैलाश लौटना चाहिए। गोस्वामी जी कहते हैं, मुनि सन बिदा मागी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। कितनी कठिन घड़ी है अगस्ती मुनि के लिए। आते वक्त अगस्ती मुनि को उन्होंने कोई चिट्ठी नहीं डाली थी, ना कोई न्योता भेजा था कि मैं आ रहा हूं, बस आ गए। अवचिता परिमळू झुड़कला अड़ुमाड़ू। ईश्वर इस तरह से हमारे जीवन में आता है और उसके बाद जब वह हमारा निरोप लेके, विदा लेके लौटने की बात करता है, तो कितनी अवस्था उस परम संत के हृदय की होती होगी कि अरे महादेव जी, आप तो, मैंने तो कभी ये सोचा ही नहीं था कि ये घड़ियां भी बीत जाएगी, ये क्षण भी खत्म हो जाएंगे और आप फिर लौटने की बात करोगे। तो कोई संदेशा दिए बिना ईश्वर हमारे जीवन में आता है, गुरु हमारे जीवन में आता है, लेकिन जब निकलने की घड़ी आती है तो विदा मांगता है। जैसे मेरे गुरु भगवान, जिन्होंने 1913 में अपने इस लौकिक देह का कार्य समाप्त किया, जाने के पहले 2-3 दिन पहले उन्होंने उनके शिष्य पूज्य भाऊ साहेब केतकर, उन्हें कहा कि भाऊ साहेब, हम कल सुबह निकल रहे हैं, आम्ही उद्या सकाळी निघतोय। यह भाषा सुनकर पूज्य भाऊ साहेब अत्यंत व्यथित हो गए, क्योंकि उनकी इच्छा थी, और वो बड़े भी थे उम्र में श्री महाराज से, और उनकी इच्छा यही थी कि अपने अंतिम क्षणों में अपने को गुरु के दर्शन हो, उनके चरणों में अपना यह देह विसर्जित करने का हमें सद्भाग्य प्राप्त हो। लेकिन गुरु हमारे सामने जा रहा है, हमें छोड़ के जा रहा है। यह भावना पूज्य भाऊ साहेब को इतनी व्यथित करके गई, और उसके पश्चात श्री महाराज ने अपना देह रखा और 12 साल तक पूज्य भाऊ साहेब को उन्होंने आज्ञा दी थी कि आप गोंदोले छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। इस तरह से 12 साल पूज्य भाऊ साहेब गोंदोले में श्री महाराज की समाधि के पास बैठकर रोते रहे। हमारा इष्ट, हमारा आराध्य हमारे जीवन में तो आए, लेकिन हमारे जीवन में से जाने का अगर वह हमें समाचार दे तो इससे बड़ी व्यथा और क्या हो सकती है। और ये तो बात उसे ही अनुभव में आएगी जिसने ऐसे प्रसंग को अपने जीवन में जिया है। और यह भगवान की उदारता है कि वह जाते वक्त भी बड़े सज्जन भाव से, सरल भाव से अपने
प्रेमी की अनुमति लेकर, उनसे विदा लेकर वहां से निकल पड़ते हैं। और देखिए, यह सब संवाद में गोस्वामी जी ने सती जी का कहीं पे भी वर्णन नहीं किया है। यह भी नहीं लिखा है कि सुनी महेश परम सुखुमानी, तो उसमें सती जी का भी वो नाम लिख सकते थे। संग सती जग जननी भवानी, अगर वह लिख सकते हैं तो महादेव और सती को परम सुख प्राप्त हुआ, ऐसा भी तो वो वहां लिख सकते थे। लेकिन जिस भाव से महादेव जी ने अगस्ती मुनि से यह कथा सुनी, जिस भाव से महादेव जी और अगस्ती मुनि का यह संवाद हरि भक्ति का चल रहा था, सती जी का मन उस चर्चा में नहीं था। सती जी का मन कथा में नहीं था। वह तो केवल पति ने हमें लाया है, अब यहाँ बैठना पड़ेगा, न जाने इनका संवाद कितने दिन चलेगा, मुझे तो महादेव जी से कुछ गुफ्तगू करनी है। लेकिन महादेव जी तो आंखें बंद करके यह कथा सुनने में ऐसे मग्न है कि अब उनसे क्या बात की जाए। इस भावना में सती मन से चंचल हुई थी, वह कथा नहीं सुन पाई। और इसलिए जो परम सुख महेश जी को प्राप्त हुआ है, वह सती जी को प्राप्त नहीं हुआ। और इसलिए गोस्वामी जी ने आते वक्त जिसका वर्णन जगत जननी भवानी इस रूप में किया था, लेकिन जाते वक्त उनका वर्णन क्या किया है? चले भवन संग दक्ष कुमारी। यह तो अब दक्ष की कन्या है, एक सामान्य जीव है। देखिए कितना बड़ा सूत्र है। अगर हम कथा में परम सुख प्राप्त करें तो समझ लीजिए हम माँ और बाप अर्थात महादेव और माता पार्वती के बिल्कुल सन्निध है। और अगर हम कथा में विश्राम न पाए, कथा में हमारा जी न लगे, तो हम जिस तरह से माता सती दक्ष कुमारी है, उसी तरह से सामान्य जीव है, सांसारिक जीव है। तो ऐसे कथा में रस लेकर जो महादेव जी परम सुख अनुभव कर रहे थे, वहीं सती जी कैलाश जाने के लिए उत्सुक थी। और अब महादेव जी ने कथा अत्यंत तृप्त मन से सुनी है। कथा श्रवण की फलश्रुति क्या है? लोग कहते हैं कि कथा श्रवण में हमें क्या प्राप्त होता है। पूज्य बापू बड़ा सुंदर उदाहरण इसको देते हैं। कोई पूछे उन्हें कि कथा प्राप्ति का फल क्या है, तो हंसकर जवाब देते हैं कि कथा प्राप्ति का फल नहीं होता, कथा प्राप्ति का रस होता है। और उस रस को एक बार आपने चख लिया तो वह कथा आपको कभी जीवन में से छोड़ने की इच्छा ही नहीं होगी। और आपने रस पान कर लिया तो अब फल की पृच्छा कौन करे? जिस फल को लाए, धोए, छिले और फिर चबाकर उसमें से रस निकाल कर पिए, वह समस्त रस आपको कथा वहीं के वहीं दे दे तो कौन फल की बात करे? तो कथा श्रवण का फल नहीं है, कथा श्रवण का रस है। और महादेव जी ने इस रस को अपने हृदय में नित्य अनुभव किया है। और अब श्रुति के द्वारा श्रवण करके माध्यम से अगस्ती जैसे अधिकारी संत के द्वारा सत्संग करते हुए अपने आप को बड़ा आनंद और प्रफुल्लित महसूस किया है। और कथा रस, अगर हम सही मायने में इसके फल की बात करें तो क्या है कथा का फल? कथा का फल है सगुण दर्शन की इच्छा। जिस तरह से अगर हम किसी के गुण सुनते हैं, आज की तारीख में हम टीवी पे या और कोई सोशल मीडिया चैनल पर किसी पब्लिक फिगर को देखते हैं तो हमें बड़ी उत्सुकता रहती है कि हम उन्हें कब मिले। इतने इनके बारे में सुना है, इतना उनका हमने सद्गुणों का श्रवण किया है, तो एक बार तो हम उनसे मिले। तो जिस तरह से यह सुनने के पश्चात मिलने की इच्छा हमारे हृदय में आती है, उसी तरह से गोस्वामी जी भी हमें यही सीख देते हैं कि महादेव जी ने जो यह कथा
श्रवण करके परम सुख प्राप्त किया था, उन्हें भी इस कथा की फलश्रुति हृदय में अनुभव में आने लगी, और वह फलश्रुति थी प्रभु रामचंद्र के दर्शन। और वह काल कौन सा था? एक बार त्रेता युगमाई, त्रेता युग था। त्रेता युग यह प्रभु रामचंद्र के प्रागट्य का युग है, और भूलोक में त्रेता युग चल रहा है। और ऐसे त्रेता युग में प्रभु रामचंद्र ने अयोध्या में अवतार लिया था। हरि रघुवंश लीन अवतारा, पिता बचन तजी राजू दासी, दंडक बन बिचरत अविनाशी। और संयोग ऐसा था कि जब महादेव जी कैलाश की तरफ चल रहे थे आकाश मार्ग से, सूक्ष्म रूप से, तब प्रभु रामचंद्र जिन्होंने यह मनुष्य रूप इस रघुवंश में अवतार स्वरूप लिया था, वह वनवास की लीला तब साकार कर रहे थे। दंडक बन बिचरत अविनाशी, दंडक मन में एक सामान्य मानव के रूप में जटाएं छोड़कर सजल नेत्र से सीता के विरह में प्रभु रामचंद्र का यह लीला नाट्य चल रहा था। और तभी शिव जी मन में सोच रहे हैं कि अब इतनी कथा सुंदर श्रवण की है, हृदय विचारत जात हर के ही विधि दर्शन होई। यह है कथा की फलश्रुति कि इनके दर्शन कब हो, कब मुझे मेरे राम मिले हैं, कब मैं उनका दर्शन लूं। सुंदरकांड में विभीषण जी की भी यही अवस्था है। श्रवण सुजस सुनि आयहूं, प्रभु भंजन भवभीर। हे प्रभु, मैंने श्रवण किया, आपके बारे में सुना। किससे सुना? हनुमंत जैसे अधिकारी सत्पुरुष से मैंने सुना, और फिर मैंने इस सद्गुणों को सुनने के पश्चात मन में निश्चय कर लिया कि मैं उन्हें जाके देखूं। श्रवण सुजस सुनि आयहूं। हे प्रभु, मैं आपके चरणों के पास आया हूं। इस तरह से कथा श्रवण उनके दर्शन के लिए हमें लालायित करती है। महादेव जी सोचते हैं कि मैं थोड़ी देर जाऊं और दंडक वन में किसी चिड़िया या किसी पशु पक्षी खग मृग के रूप में जाकर मेरे आराध्य का दर्शन कर लूं। गुप्त रूप अवतरे प्रभु, गए जान सब कोई। प्रभु अगर गुप्त रूप से मनुष्य लीला कर रहे हैं, तो मैं भी किसी जीव के रूप में जाके उनका दर्शन लूं। लेकिन वहां पे एक बहुत अचरज की बात उन्होंने कही है, गए जान सब कोई। मेरे वहां पे जाने से समस्त विश्व में यह रहस्य उजागर हो जाएगा। प्रभु रामचंद्र अपनी लीला भूल जाएंगे और मैं वह जीव योनि में नहीं रह पाऊंगा, क्योंकि हरि और हर सामने आते हैं तो कितना भी प्रेम छुपाने की वह कोशिश करे, वह प्रेम छुपा नहीं सकते। और मेरे इष्ट अब यहाँ पे मनुष्य लीला करना चाहते हैं और उनके लीला में मैं विक्षेप बनूं? नहीं नहीं। प्रेम का भाव तो यही है कि अपने इष्ट के इच्छा के अनुसार उसे आचरण करने की, लीला करने की स्वतंत्रता हम दे, ना कि हमारे इच्छा के अनुसार हमारा इष्ट अपने इस लीला कार्य को खंडित करे। नहीं, मेरी इच्छा और है, मैं हरि दर्शन करना चाहता हूं, लेकिन मैं नहीं जा पाऊंगा, क्योंकि अगर मैं वहां जाऊं तो देवता जो सूक्ष्म रूप से इस प्रभु रामचंद्र के अगल बगल घूम रहे हैं रावण वध हेतु, वह जान जाएंगे कि अरे महादेव जी और प्रभु रामचंद्र ये दो परब्रह्म के अंश सामने आए हैं। इस तरह से महादेव जी ने अपने आप को संभाला। और गोस्वामी जी कहते हैं कि तुलसी दर्शन लोभ मन, डरु लोचन लालची। इसलिए शंकर जी अपने मन में ही अपनी इच्छा को दबाकर अस्वस्थ मन से कैलाश की तरफ चल रहे हैं। उनके मन में दर्शन की अतीव अभिलाषा है। गोस्वामी जी कहते हैं, शंकर उर अति क्षोभ सती, न जान ही मरमु सोई। और यह इनके मन की अवस्था सती उनकी पत्नी होने के बावजूद भी नहीं समझ पा रही है।
और अपने इच्छा को अपने अंदर ही अंदर महादेव जी दबाकर कैलाश की तरफ चल पड़े हैं। सज्जनों, आइए इसके आगे के कथा विभाग का चिंतन हम कल के कथा प्रवाह में करें। जानकी जीवन स्मरण। जय जय राम।